नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने आज पुणे विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह के बाद पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत 1.5-2 वर्ष के दौरान परीक्षाओं को ऑनलाइन लेने का पर्याय स्वीकार करना पड़ा था, लेकिन यह स्थायी व्यवस्था नहीं है और अब हमें धीरे धीरे पहले की तरह ऑफलाइन परीक्षाओं की ओर लौटना होगा। यही महाविकास आघाड़ी सरकार की भूमिका है। अतः कोई भी इस गलतफहमी में न रहे कि हमेशा ही परीक्षाएं ऑनलाइन ही होती रहेंगी, बल्कि अब जल्द ही ऑफलाइन परीक्षाओं का दौर शुरू किया जाएगा। बीते 1.5 वर्ष के दौरान कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए पहले तो प्रतिमाह होने वाली मनपा की आम सभा कई माह तक स्थगित रही, वहीं बाद में आम सभा का आयोजन ऑनलाइन तरीके से किया जाने लगा, जिसमें से कई ऑनलाइन आम सभाएं स्थगित भी हो गईं और जिन आम सभाओं में कामकाज हुआ भी उनमें भी शहर के विकास को लेकर कोई विशेष चर्चा या निर्णय नहीं हो पाए। ऐसे में आगामी 20 दिसंबर को प्रस्तावित रहने वाली मनपा की आम सभा एक बार फिर पहले की तरह ऑफलाइन तरीके से लिए जाने का नियोजन किया जा रहा है। मनपा के मौजूदा सदन की संभवतः यह अंतिम आम सभा हो सकती है, क्योंकि आगामी फरवरी माह में मनपा के आम चुनाव होना प्रस्तावित है। ऐसे में यदि चुनाव अपने तय समय पर होते हैं तो जनवरी माह में चुनावी आचार संहिता लगना संभावित है। ऐसे में विगत 1.5 वर्षों से प्रलंबित रहने वाले कई विषय भी इस अंतिम आम सभा में जबरदस्त तरीके से गूंज सकते हैं और यदि इन विषयों को लेकर आम सभा में सकारात्मक ढंग से कोई चर्चा नहीं होती तो आम सभा के हंगामाखेज रहने की भी पूरी संभावना है। इस समय कोविड वायरस के ओमिक्रॉन नामक नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है, जिसके संक्रमण को रोकने हेतु जिला व मनपा प्रशासन द्वारा तमाम आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही नागरिकों से कोविड त्रिसूत्री के नियमों का पालन करने का आह्वान किया जा रहा है, जिसके तहत सभी सरकारी महकमों व कार्यालयों में बिना मास्क पहने किसी को भी प्रवेश नहीं देने का नियम बनाया गया है। लेकिन खुद महानगर पालिका में ही इस नियम का पालन नहीं हो रहा। मनपा कार्यालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर नो मास्क नो एंट्री वाले सूचना फलक के पास सिक्योरिटी गार्ड की भी तैनाती है, लेकिन इसके बावजूद इस प्रवेश द्वार को बिना मास्क लगाए लोग बाग बड़ी आसानी से पार कर रहे हैं और बिना मास्क लगाए मनपा परिसर में घूम रहे हैं, जिन्हें किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं हो रही। ऐसे में इस सूचना फलक को केवल नाम मात्र व दिखावे के लिए पूरी की गई औपचारिकता कहा जा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। इस समय अमरावती जिले की अंजनगांव सुरजी तहसील स्थित श्री देवनाथ पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य जितेंद्रनाथ महाराज ने भी इस लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस कार्य हेतु अभिनंदन किया। अमरावती संसदीय क्षेत्र की सांसद नवनीत राणा ने विगत दिनों लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए लगातार बढ़ते वैश्विक तापमान के मद्देनजर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदूषण के स्तर को कम करने हेतु बड़े पैमाने पर जनजागृति करना बेहद आवश्यक है। संसद के शीत सत्र दौरान पर्यावरण संतुलन व प्रदूषण के बढ़ते स्तर के संदर्भ में हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसद नवनीत राणा ने इस हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा सौर ऊर्जा व बैटरी चलित वाहनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आगामी 31 दिसंबर को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने तथा किसी भी तरह के जानो माल के नुकसान को टालने हेतु शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा शहर में चहुं ओर कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया जाएगा, जिसके तहत शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग करने के साथ ही सभी उड़ान पुलों को आवाजाही हेतु बंद कर दिया जाएगा और ड्रंकन ड्राइव अभियान चलाते हुए ब्रीथ एनालाइजर उपकरण का भी प्रयोग किया जाएगा। इस हेतु शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि 31 दिसंबर के साथ ही 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व के अवसर पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने व आतिशबाजी करने के लिए अनुमति रहेगी। वहीं इस दौरान शहर की सड़कों पर वाहन लेकर हुड़दंग मचाने वाले लोगों के खिलाफ विभिन्न नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर में इन दिनों कई लोगों द्वारा इंटरनेट के जरिए ई-कॉमर्स कंपनियों से चाइना चाकू व ड्रग्स जैसी वस्तुएं ऑनलाइन मंगाई जाती हैं और ऐसी वस्तुओं की होम डिलीवरी कुरियर व पार्सल कंपनियों द्वारा दी जाती है। इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस की अपराध शाखा द्वारा शहर के सभी कुरियर व पार्सल व्यवसायियों की आज पुलिस आयुक्तालय में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे ने सभी कुरियर व पार्सल सेवा कंपनियों के संचालकों व कर्मचारियों को पार्सल की स्कैनिंग करने और उसमें कोई भी संदेहास्पद वस्तु रहने की बात ध्यान में आते ही उसकी जानकारी पुलिस को देने के संदर्भ में आवश्यक मार्गदर्शन किया। लक्षात आली त्या पद्धतीमध्ये काय होते की हे जाणून बुजून चुकीचा पत्ता लागतो कुरिअरवाले जाणून बुजून पत्ता टाकल्यानंतर तो कुरिअरचा जो आपला आहे हा काय करेल त्या पत्त्यावर जाईल आणि पत्ता चुकीचा असणार। तो काय करेल मग त्यानंतर ते पार्सल घेऊन परत ऑफिसमध्ये आला ते पार्सल पडलाय। दुसऱ्या दिवशी
ते पार्सल तर आपल्याला घरी न्यायचं नाही. दुसऱ्या दिवशी तो जो खरा ज्याला ते हे करायचं आहे, ज्याला ते डिलिव्हर करायचं आहे, तो माणूस येणार आणि तो ह्या जो वेंडर आहे तुमचा, जो कुरिअर बॉय आहे, त्याला मस्का लावणार. त्याला माहीत कोणता कुरिअर बॉय होता, काय होता, त्याला तो मस्का लावणार आणि त्याला म्हणणार की तू काही कर राहिलं, ते माझं आहे, चुकून पत्ता चुकला, हे बघ माझा आहे, तुम्ही जे आधार कार्ड मागताय ते आधार कार्ड आहे माझं, हा माझा आयडेंटिफिकेशन कोड आहे, हा माझा आयडेंटिटी कार्ड आहे, ही माझी आयडेंटिटी आहे आणि हे बघ आता हेच आहे. विगत दिनों परसोड़ा गांव में नीलेश चौरसिया नामक व्यक्ति की खदान पर विधायक रवि राणा अपने साथ राजस्व एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर दलबल सहित पहुंचे थे, जहां पर बम शोधक व नाशक पथक को बुलाते हुए बारूद की 6 छड़ें बरामद की गई थी, जिन्हें जिलेटिन की छड़ें बताया गया था. साथ ही विधायक रवि राणा द्वारा आरोप लगाया गया था कि जिलेटिन की छड़ों का प्रयोग प्रतिबंधित रहने के बावजूद इन छड़ों का अवैध रूप से यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, जिसके पश्चात पुलिस द्वारा जब्ती व पंचनामे की कार्रवाई की गई थी. वहीं अब जिलेटिन नुमा बारूदी छड़ों के दस्तावेजों की जाँच पड़ताल की जा रही है और जिला खनिकर्म अधिकारी पर इसकी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे में अब सभी की निगाहें राजस्व एवं पुलिस महकमे द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर लगी हुई है. गत रोज कौंडन्यपुर स्थित श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ में बड़े भक्तिभाव के साथ अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामराजेश्वराचार्य समर्थ माउली सरकार का जन्मोत्सव व रुक्मिणी महोत्सव मनाया गया. इस समारोह में पूर्व जिला पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने उपस्थित रहकर जगत गुरु श्री रामराजेश्वराचार्य का दर्शन लिया. महापौर चेतन गावंडे ने सोमवार को चित्रा चौक परिसर का अवलोकन किया. यहां पर पानी ठहर जाने की वजह से व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में महापौर गावंडे ने परिसर का मुआयना करने के बाद मनपा के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. पूर्णा नगर व येलकी पूर्णा में अतिवृष्टि के चलते झोपड़पट्टी से ग्राम पंचायत तक सड़क काफी खराब हो गई है. इस सड़क की दुरुस्ती करने की मांग को लेकर पूर्णा नगर के अली हेल्प ग्रुप की ओर से जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को निवेदन सौंपा गया. अतिवृष्टि से भातकुली तहसील के सैयद गांव निवासी अनिल वर्दे नामक किसान के खेत में उड़द की फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. ऐसे में फसल बीमे का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर इस किसान द्वारा जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया. प्रकल्प पीड़ितों की खरीदी, भू संपादन व पुनर्वास से संबंधित समस्याओं को तत्काल सुलझाने की मांग को लेकर निम्न प्रकल्प पीड़ितों ने राज्य मंत्री बच्चू कडू को निवेदन सौंपा और उमा बैरेज प्रकल्प की तरह ही निम्न प्रकल्प पीड़ितों के लिए विशेष रकम लागू किए जाने सहित अन्य मांगे की गई. आपूर्ति कार्यालय में राशन कार्ड बनाकर देने के लिए दलालों व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आम नागरिकों की सरेआम आर्थिक लूट की जा रही है. इस मामले की जांच करने की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषद की ओर से जिला आपूर्ति अधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया. कोविड महामारी के नाम पर फर्जी मरीज दिखाते हुए इंश्योरेंस हड़पने का काम करने वाले अस्पताल व लैब की मान्यता को रद्द करने की मांग समाजवादी पार्टी की ओर से जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर की गई. इस ज्ञापन में कहा गया कि कोविड महामारी के नाम पर झूठी रिपोर्ट तैयार कर मरीजों का झूठ-मूठ इलाज करने वाले अस्पताल व लैब की मान्यता को तत्काल रद्द किया जाए. कारला गांव की महिला के साथ दुराचार कर उसकी हत्या करने वाले हत्यारोपी राजिक अली अशरफ अली को फांसी की सजा दी जाए. इस आशय की मांग को लेकर मातंग अस्मिता संघर्ष समिति की ओर से जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री व गृहमंत्री को निवेदन भेजा गया. यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में डीएस पवार द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से 29 सितंबर के सेवा प्रवेश नियमों में सुधार करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य मलेरिया निर्मूलन कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन की ओर से मंगलवार 14 दिसंबर से राज्यव्यापी कलमबंद आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है. या नवीन 29 सप्टेंबरची सेवा प्रवेश नियम तयार झाला आहे. त्या नवीन सेवा प्रवेश नियमामध्ये त्यांना पदोन्नतीमध्ये वंचित ठेवलं. कारण कसं आहे की पहिले क्षेत्र कर्मचाऱ्याची 7वी वर्ग पास होता, आता 10वी पास केली आहे. त्यानं 12वीला पहिले 10वी पास फक्त शैक्षणिक अर्हता होती. आता त्यानंतर विज्ञान पदवीधर आणि विशेषतः म्हणजे आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र अंतर्गत जे 12 महिने प्रशिक्षण आहे ते सुद्धा त्याला घ्यावं लागते. आता वास्तविक पाहता शासनानं खाजगीकरण जास्त होऊन गेलं. आता प्रश्न आला आहे की 7 म्हणजे राज्यामध्ये 7 आरोग्य कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण आहे. त्या प्रशिक्षणात दरवर्षीचा कोटा असतो 50 ते 60 पर्यंत. आता प्रश्न झाला की प्रायव्हेटमध्ये स्वच्छता निरीक्षक किंवा भविष्य आरोग्य सेवा प्रशिक्षण आहे, हे प्रशिक्षण झालेले कर्मचारी भरपूर झाले. मग काही दिवसानंतर कसं आहे की शासनाच्या मार्फत जे ह्या आरोग्य कुटुंब प्रशिक्षण केंद्र चालत आहे, जर समजा हे नवीन खाजगी मार्फत जर कर्मचाऱ्यांची भरती झाली तर हे सुद्धा आम्हाला शासकीय जे आरोग्य कुटुंब प्रशिक्षण बंद करावं लागते. शेगांव झोपड़पट्टी वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का तत्काल लाभ दिलाने की मांग को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट की ओर से निगमायुक्त प्रशांत रोडे को एक निवेदन सौंपा गया. आणि घरकुलचा लाभ आम्हाला मिळालेला नाही. लोक 50 वर्षापूर्वीचे राहतात, 50 ते 60-70 वर्ष आधीच लोक आहेत, पण त्यांना लाभ मिळालेला नाही. आणि PR नसल्यामुळे म्हणतात की PR नाही तुमच्याकडे, आणि ज्यांना PR नाही आहे त्यांना कसे घरकुल मिळाले.
आणि जे सर्व्हिसवर आहेत लोक त्यांच्याकडे 4-4 व्यक्ती गव्हर्नमेंट जॉब करत आहे, त्यांना घरकुल मिळालं. काय मिळालं मग त्यांना? त्यांच्या ओळखीमुळे मिळालं का त्यांच्याकडून काही तुम्हाला पैसे मिळाले यांना त्या कर्मचाऱ्यांना ज्यांनी त्यांचे घरकुल मंजूर केले? मला गरिबाचा काही विचार नाही आहे. गरिबांना ज्यांना राहायला घर नाही आहे, ज्यांचे घर अंगावर पडलेले आहे, ज्यांना कोणा असं काही केलं काम की घरं त्यांचे अंगावर पडले, त्यांनी लोकांनी त्यांना केलं आणि घरावर शेत म्हणजे टिनाचं शेत तयार केलेलं आहे. असे लोक आहे, मी दाखवून देते आता. पण असे आमच्या मिटिंगमध्ये आहेत लोक, आता 1000 आहेत तसा. आणि त्यांना काय बरं नाही मग एवढं 50-70 वर्षाचे रहिवासी असून आणि हे नवीन ज्यांच्याकडे 4 लोक 5 लोक गव्हर्नमेंट सर्वंट आहेत त्यांना काय बरं दिलं? त्या गरिबांचा काही विचार? घरं कोसळून पडून राहिले, घरं कोसळून पडलेले आहे. या वर्षात पण पडले, एक मुलगा दबलेला आहे त्या घरात झोपडपट्टीमध्ये, पण त्यांचा काय बरं विचार नाही? हां, आम्हाला हे PR आणि घरकुल मिळालंच पाहिजे. नाही भेटलं तर आम्ही समोरचा पाऊल एवढा कठीण ठेवण्यात येणार आहे तर आम्ही सांगू नाही शकत. कारण का आम्ही रस्त्यावर उतरलेला आहोत, तर आम्ही रस्त्यावर उतरल्यानंतर आम्ही मरायला भेटतंय आणि आम्ही आत्मदहन करण्यासाठी तयार आहोत. इन दिनों अमरावती शहर व जिले सहित राज्य के कई जिलों में पालतू कुत्तों सहित आवारा कुत्तों में पायरो वायरस से होने वाली बीमारी का संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में स्थानीय सरकारी पशु चिकित्सालय में रोजाना 100 से अधिक कुत्ते इलाज के लिए लाए जा रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर देवराव हटकर द्वारा बताया गया कि कैनाइन पायरो वायरस का संक्रमण होने के बाद यदि संक्रमित कुत्तों का समय पर इलाज नहीं कराया गया तो उनकी 8 से 10 दिनों में मौत भी हो सकती है। डॉक्टर हटकर के मुताबिक इन दिनों रोजाना 100 से 125 कुत्तों को इलाज के लिए पशु शल्य चिकित्सा अस्पताल में लाया जा रहा है, जिसमें से 80% कुत्तों में इस संक्रामक महामारी के लक्षण देखे गए हैं। डॉक्टर भटकर ने यह भी बताया कि इस वायरस का संक्रमण कुत्तों के जरिए कुत्तों में ही फैलता है और इंसानों के लिए इस वायरस का कोई खतरा नहीं होता। वलगांव रोड परिसर स्थित एसटी कॉलोनी निवासी सैयद फुजैल सैयद जब्बार ने विगत 11 व 12 दिसंबर को राजधानी नई दिल्ली में हुई मिस्टर एंड मिस एशिया स्पर्धा की जूनियर कैटेगरी में हिस्सा लेते हुए बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में 2 स्वर्ण पदक व प्रो कार्ड हासिल किया। अपनी इस उपलब्धि के जरिए महज 24 वर्षीय सैयद फुजैल ने अमरावती शहर व जिले सहित पूरे महाराष्ट्र राज्य का नाम देश व एशिया स्तर पर रोशन किया है। शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना के अमरावती जिला लोकसभा विस्तारक राज दीक्षित व युवती सेना की लोकसभा विस्तारक गीता झगड़े आज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे। इस समय इन दोनों पदाधिकारियों ने शिवसेना नेता व पूर्व विधायक स्वर्गीय संजय बंड के निवास स्थान पर भेंट दी और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों का अभिवादन किया। साथ ही इन दोनों पदाधिकारियों ने बंड परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी की। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं इस दौरान एक व्यक्ति कोविड मुक्त हुआ। इस समय जिले में कुल 14 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं जो मनपा क्षेत्र से ही वास्ता रखते हैं। इनमें से केवल 3 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 11 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 440 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से किसी की भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% है। संभाग में आज कोविड के 2 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें यवतमाल के 2 मरीजों का समावेश रहा। साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 15 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 6, यवतमाल के 1 व बुल्ढाना के 2 व्यक्तियों का समावेश है। शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में विगत अनेक दिनों से कई स्थानों पर चेन स्नैचिंग की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिन्हें बेहद गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने विभिन्न पुलिस थानों सहित अपराध शाखा को ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने व आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देश जारी किए थे। ऐसे में शहर के सभी इलाकों में पुलिस द्वारा अपनी गश्त बढ़ा दी गई थी और आज सोमवार 13 दिसंबर को राजापेट पुलिस थाने के डीबी स्क्वाड ने गोपालनगर परिसर स्थित डीमार्ट के पास से चेन स्नैचरों की एक टोली को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसमें 4 लोगों का समावेश है। ये सभी चारों आरोपी वर्धा जिले के निवासी बताए गए हैं। फिलहाल इन चारों आरोपियों से राजापेट पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। भंडारा के डॉक्टर अंबेडकर नगर परिषद हॉल में बीती रात आयोजित विवाह समारोह में उस समय हड़कंप मच गया, जब पुराने विवाद के चलते विवाह समारोह में शामिल 2 लोग आपस में भिड़ गए और इस दौरान एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त मैदू पाटिल के तौर पर की गई है। वहीं उमेश सोनकुसरे नामक आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा सोनकुसरे के फरार साथियों की फिलहाल तलाश जारी है। अपने बैंक खाते से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी, पासवर्ड अथवा मोबाइल पर आने वाला OTP कभी किसी को न बताया जाए, अन्यथा आप साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन ठगबाजी का शिकार हो सकते हैं। ऐसा आह्वान साइबर पुलिस द्वारा बार बार किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग बाग ऐसे ठगबाजों के झांसे में आ जाते हैं। ऐसा एक मामला नागपुर जिले के उमरेड शहर में घटित हुआ, जहां पर एक व्यक्ति से उसके मोबाइल पर आया OTP पूछकर उसके बैंक खाते से 4,72,489 रुपए उड़ा लिए गए। इस मामले में मंगलवारी पेट निवासी प्रवीण केशव लाडेकर की शिकायत पर साइबर पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है।
शहर के सिंधी कैंप चौक स्थित राजकुमार राजदेव के सोफा मटेरियल के गोदाम में अज्ञात चोरों ने फोम के 2 बंडल चुरा लिए। राजकुमार राजदेव की शिकायत पर गाड़गीनगर थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के ही शिवरसिक नगर में एक बंद घर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी का प्रयास किया गया। इस परिसर में रहने वाले शेखर बीरे 12 दिसंबर को अपने परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर किसी काम से नागपुर गए हुए थे। वहीं अज्ञात चोरों द्वारा घर के किचन के दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया गया और लकड़ी की अलमारी खोलकर चोरी करने का प्रयास किया गया। करीब 8 दिन पहले लोनी गांव के बोधड़ परिसर में रहने वाली विवाहिता के साथ दुराचार कर उसकी हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने लोनी निवासी राजीक अली अशरफ अली नामक आरोपी को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है। रहीमापुर थाना क्षेत्र के कापूसतलनी गांव में रहने वाली विवाहित युवती ने गांव के ही एक युवक द्वारा बार बार परेशान किए जाने से तंग आकर विगत 10 दिसंबर को दोपहर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक विवाहिता के पति की शिकायत पर रहीमापुर पुलिस ने विक्रम मेश्राम नामक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मोर्शी शहर के महादेव कॉलोनी परिसर में रहने वाले संकेत शाहने के बंद घर से अज्ञात चोर ने अलमारी में रखी 30,000 रुपए की नगद रकम पर हाथ साफ कर दिया। संकेत शाहने विगत 10 दिसंबर को अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र दर्शन करने के लिए गए थे और रविवार को ही अपने परिवार के साथ वापस लौटे, जिसके बाद उन्हें अपने घर में चोरी होने की बात पता चली और उन्होंने मोर्शी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। धारनी पुलिस के मोथाखेड़ा गांव में खेती के विवाद के चलते कमल सिंह गुलाब सिंह मोरे नामक व्यक्ति की उसके भतीजे अनार सिंह जगन मोरे ने हत्या कर दी। इन दोनों चाचा भतीजे के बीच पैतृक खेती को लेकर विवाद चल रहा था। सिरजगांव कस्बा पुलिस स्टेशन के पथक द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान एक वाहन से 3,66,000 रुपए का सरकारी अनाज जब्त किया गया। इस वाहन में सरकारी राशन के 16 कट्टे चावल और 6 कट्टे गेहूं लदे हुए थे। वाहन चालक के पास इस सरकारी अनाज को लेकर किसी भी तरह की कोई सरकारी रसीद नहीं थी। ऐसे में इस वाहन को अनाज सहित जब्त करते हुए अगली कार्रवाई हेतु चांदूर बाजार के तहसीलदार कार्यालय को सूचित किया गया है। अमरावती शहर में 1 जनवरी 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक विभिन्न वाहन धारकों के खिलाफ 1,38,959 केस दर्ज किए गए, जिनसे 1,39,08,800 रुपए का दंड वसूल किया गया। यह जानकारी देते हुए अमरावती शहर यातायात विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा कहा गया कि अमरावती शहर में मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 पर अमल करने हेतु अपर पुलिस महासंचालक द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे में जिसके चलते अब दंड की रकम में वृद्धि की गई है। अतः सभी वाहन धारकों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम का कड़ाई के साथ पालन किया जाए और अभिभावकों द्वारा कम आयु वाले अपने बच्चों को वाहन चलाने हेतु न दिया जाए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।